नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में उत्तराखंड के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, यानी कि जो एक बुक आती है ग्रीन टर्न की, उसमें जो करंट अफेयर्स दिए गए हैं उसी से संबंधित ये वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उत्तराखंड में होगा 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। अभी जो हमारे 37वें राष्ट्रीय खेल थे वो आपके कहाँ हुए थे, ये अभी ARO के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो वो 37वें नंबर के हुए थे गोवा में, और जो अभी 38वें नंबर के होंगे वो होने वाले हैं उत्तराखंड में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। तो इससे रिलेटेड देखते हैं क्या इसमें मेन बातें लिखी गई हैं। हाल ही में उत्तराखंड की खेल मंत्री, ये भी पूछ सकता है कभी कि उत्तराखंड की जो खेल मंत्री हैं कौन है, तो रेखा आर्या हैं। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जो मेज़बानी है उसका सौभाग्य अभी किसको मिला है, उत्तराखंड को मिला है। और अभी जो हाल ही में संपन्न हुए हैं 37वें नंबर के, वो कहाँ हुए हैं, गोवा में। तो 3 प्रश्न आपके बन गए। एक तो 38वें नंबर के कहाँ होने हैं, उत्तराखंड में होने हैं, और 37वें नंबर के कहाँ संपन्न हुए हैं, आपके गोवा में संपन्न हुए हैं। जहाँ पे उत्तराखंड को टोटल कितने पदक मिले थे, 24 पदक मिले थे, इसको याद कर लेना। और 25वें नंबर पर उत्तराखंड ऑल ओवर, मतलब देश में 25वें नंबर पे है और 24 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल ने जीता कांस्य पदक। गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर उत्तराखंड की बेटी मानसी नेगी ने देश का नाम बढ़ाया है। कभी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, देखो UKSSC का अभी एग्ज़ाम होने वाला है 31 दिसंबर को, तो उसमें आपको पता होगा काफ़ी डीप भी पूछ देता है। तो हमें एक एक चीज़ लेके चलनी है। तो गोल्डन गर्ल किसको कहते हैं उत्तराखंड में, मानसी नेगी को। मानसी नेगी गोल्डन गर्ल नाम से फेमस है। इन्होंने क्या किया है, अभी चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारतीय टीम की ओर से मानसी नेगी ने 20 किलोमीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और मानसी मूल रूप से कहाँ की रहने वाली हैं, चमोली की रहने वाली हैं। गोल्डन गर्ल मानसी नेगी ने पिछले साल गुवाहाटी में 11 से 15 नवंबर तक आयोजित 37वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंडर 20 महिला वर्ग की 10,000 मीटर वॉक रेस में गोल्ड मेडल जीता था। तो देखो हमें प्रश्न कैसे बनते हैं वो पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक से हमारे कितने प्रश्न बन गए, गोल्डन गर्ल मानसी नेगी। और अभी चीन में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे उसमें मानसी नेगी ने कितने किलोमीटर दौड़ में, 20 किलोमीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता है। कभी कभी पदक भी पूछते कि कौन सा पदक या कौन सा मेडल जीता था। और मानसी नेगी कहाँ की रहने वाली हैं, चमोली की रहने वाली हैं। तो इतने प्रश्न इससे बन गया, आप इसमें नोट करते रहिएगा साथ साथ में। अगला टॉपिक है, प्रीति नेगी ने माउंट किलिमंजारो पर लहराया तिरंगा। अब बात करते हैं माउंट किलिमंजारो पर कहाँ स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। ये भी कभी घुमा फिरा के पूछ सकता है क्योंकि करंट का है। तो माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और जो बात हो रही है प्रीति नेगी की, तो रुद्रप्रयाग की बेटी प्रीति नेगी ने 3 दिन में साइकिल से अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। तो अभी प्रश्न क्या पूछेगा कि माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराने का जो रिकॉर्ड बनाया है वो किसने बनाया है, तो वो बनाया है आपका प्रीति नेगी ने। इससे पहले यह रिकॉर्ड पाकिस्तान की समर खान के नाम था। इससे पहले जो रिकॉर्ड बनाया था वो एक पाकिस्तान की थी, समर खान। और किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, इसको याद कर लेना। देखते हैं अगला, 300 यानी कि 300वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी वंदना कटारिया। क्या बोल रहा है, 300 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है, वंदना कटारिया बनी है।
तो 1 अक्टूबर को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के रोशनाबाद की रहने वाली भारतीय महिला, कहाँ की रहती हैं? वंदना कटारिया उत्तराखंड की रोशनाबाद की रहने वाली है। और हॉकी, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि वंदना कटारिया का संबंध किस खेल से है? तो हॉकी से रिलेटेड है वंदना कटारिया। और इन्होंने 300 अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली ये पहली खिलाड़ी बन गई है। यानी कि कितने कैप हासिल कर लिए हैं इन्होंने? इंटरनेशनल 300। वंदना ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के चौथे स्थान पर रहने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली, ये भी इम्पोर्टेंट है देखो, कि जो वंदना कटारिया हैं ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पक्का पूछेगा कभी ना कभी किसी एग्जाम में कि ओलंपिक खेलों में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया हैं। इनको एक पुरस्कार भी दिया गया था 2022 में, पद्मश्री। कभी कभी घूम फिरा के ये भी पूछ सकता है कि वंदना कटारिया को पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया? तो 2022 में दिया गया। और वंदना कटारिया कहाँ की रहने वाली हैं? हरिद्वार की रहने वाली हैं। ठीक है। आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। आपको बस इतना करना है कि जो इसमें मेन हर टॉपिक से जितने प्रश्न बन रहे हैं उनको आपने शॉर्ट में नोट कर लेना है। तो अगला देखते हैं, हल्द्वानी में खुलेगा उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय। देखो जितने भी इसमें करंट अफेयर्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछेगा पक्का, तो नोट करके रखना है, क्योंकि नोट की हुई चीज़ें कभी ना कभी काम ज़रूर आती हैं। तो उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुलने वाला है? हल्द्वानी में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हल्द्वानी में किया जाएगा। और क्योंकि जो 2024 में हमारे जो राष्ट्रीय खेल होने हैं नेशनल गेम्स, वो इसी खेल विश्वविद्यालय में होंगे। ठीक है। अगला है, उत्तराखंड प्रीमियर लीग की पहली चैंपियन बनी टिहरी टाइटंस। उत्तराखंड प्रीमियर लीग के पहले सीजन की पहली ट्रॉफी किसके नाम आई है? अभी टिहरी टाइटंस के। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग की चैंपियन कौन सी टीम बनी? टिहरी टाइटंस। यह इतिहास देहरादून के राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम में रचा गया। तो राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? देहरादून है। अगला है, लक्ष्य सेन को मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। अब देखते हैं कब का मिलेगा। 14 नवंबर 2022 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है। इसमें आपके 25 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, जिसमें अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन भी शामिल हैं। तो टोटल ऑल ओवर जो 2022 के अर्जुन पुरस्कार हैं वो 25 प्लेयर्स को मिलेंगे, और उसमें से एक अल्मोड़ा के भी हैं, यानी कि उत्तराखंड के लक्ष्य सेन, उनको भी यह पुरस्कार दिया जाएगा। अब थोड़ा लक्ष्य सेन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं, कभी कभी इनके बारे में पूछ सकता है। तो इनका जन्म 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में हुआ था, और एक बैडमिंटन प्लेयर हैं। पूछता है कभी कभी कि लक्ष्य सेन का संबंध किस गेम से है? तो बैडमिंटन प्लेयर हैं। 2022 में बर्मिंघम में हुए जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे अभी हाल ही में, उसमें इन्होंने एकल पुरुष में गोल्ड मेडल जीता था। अगला है 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड को युगल वर्ग में रजत पदक मिला है। 46वीं जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अल्मोड़ा की दो बहनें हैं, मनसा रावत और गायत्री रावत ने बालिकाओं के युगल वर्ग में रजत पदक जीतकर अल्मोड़ा समेत पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो जो अभी हुई थी, जो सितंबर में हुई थी बेंगलोर में,
46वें नंबर की थी जूनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इसमें 2 बहनें हैं, युगल उनने साथ में खेला था। नाम पूछ सकता है कभी किससे रिलेटेड है, मनसा रावत और गायत्री रावत। ठीक है, तो इनका संबंध बैडमिंटन से है और इन दोनों ने पदक कौन सा जीता था, रजत पदक जीता था। और कहाँ आयोजित हुए थे, बेंगलोर में आयोजित हुए थे। अगला है कर्नल गीता बनी पहली महिला सैन्य कमांडर। इम्पोर्टेंट है, कर्नल गीता राणा हैं, पूर्वी लद्दाख में एएलसी से सटे क्षेत्र में तैनात स्वतंत्र फील्ड बटालियन की कमान संभालने वाली पहली अधिकारी बनी हैं। तो पहली महिला सैन्य कमांडर कर्नल गीता राणा बनी हैं और एक कहाँ की रहने वाली हैं, मूल रूप से पौड़ी गढ़वाल की दुगड्डा ब्लॉक से रहने वाली है। नैनीताल हाईकोर्ट के 3 न्यायाधीशों ने शपथ ली। तो इससे ये पूछ सकता है कि कितने अभी हाल ही में कितने न्यायाधीशों ने शपथ ली है और उनका नाम भी पूछ सकता है। तो देख लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट के 3 जज राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित, विवेक भारती शर्मा। राकेश थपलियाल, पंकज पुरोहित और विवेक भारती शर्मा ने औपचारिक रूप से क्या हो गए हैं, हाईकोर्ट में नियुक्त हो गए हैं। तो इनका नाम कभी कभी पूछेगा। और कितने हाल ही में कितने नए चीफ जस्टिस ने अभी शपथ ली है, ऐसे पूछ सकते हैं। 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो गई है। जबकि मुख्य न्यायाधीश सहित पदों की संख्या कितनी है, 11 हो गई है। यानी कि अभी जो प्रेजेंट में है वो 8 हैं। ठीक है। महानिरीक्षक आनंद प्रकाश को राष्ट्रपति तट रक्षक पदक। उत्तराखंड के पौड़ी निवासी तट रक्षक बल के महानिरीक्षक आनंद प्रकाश बडोला को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। किसको, आनंद प्रकाश को राष्ट्रपति तटरक्षक पदक से सम्मानित किया जाएगा। पूछ सकता है ये क्वेश्चन भी। अगला है ओएनजीसी के चेयरमैन बने अरुण कुमार सिन्हा। बीपीसीएल के पूर्व सीएमडी अरुण कुमार सिंह अब ओएनजीसी, जो ओएनजीसी है हमारा, इसका मुख्यालय है देहरादून में है, इसके चेयरमैन कौन होंगे। मुझे लग रहा है कि कभी ना कभी पूछेगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। अरुण कुमार सिंह कि ओएनजीसी के अभी चेयरमैन कौन बने हैं हाल ही में, तो अरुण कुमार सिंह बने हैं। अगला है कर्नल भदौरिया बने निम के प्रधानाचार्य। जो निम है यानी कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसका शॉर्ट नेम भी याद कर लेना, निम है, के नए प्रधानाचार्य कौन बने हैं, कर्नल अंशुमान भदौरिया। इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, नोट कर लेना कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के अभी प्रधानाचार्य कौन बने हैं, कर्नल अंशुमान भदौरिया। और ये 16वें नंबर के हैं। अगला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। निम इसका शॉर्ट फॉर्म है, नेहरू माउंटेन इंस्टीट्यूशन। 14 नवंबर 1965, ये डेट हमेशा पूछता है, इसको याद रखना। इसकी स्थापना हुई थी उत्तरकाशी में। 14 नवंबर बाल दिवस भी मनाया जाता है और 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उस दिन इनका जन्मदिन भी होता है और उन्हीं के सम्मान में इसकी स्थापना भी की गई थी। तो इसके बाद अभी जो हाल ही में एक घटना हुई थी, आप लोगों को याद होगा, 4 अक्टूबर 2022 को निम में 29 जो ट्रेनर थे पर्वतारोही के, उत्तरकाशी में एक शिखर है द्रौपदी का डांडा, वहाँ पे हिमस्खलन में फंस गए थे। तो घुमा फिरा के कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछेगा इससे, जिसमें इसकी द्रौपदी का डांडा कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में स्थित है। अगला प्रश्न है योगेश भट्ट बने राज्य सूचना आयुक्त।
अभी ये आर ओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था, लेकिन वैसे इसमें ये ऑप्शन था नहीं, तो ये शायद पहले के होंगे। अगला है प्रोफेसर एन के जोशी को श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। अभी कौन? श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? प्रोफेसर एन के जोशी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है आपका बादशाही हॉल, टिहरी गढ़वाल में। कभी पूछेगा ये एग्जाम में कि श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बादशाही हॉल में है, टिहरी गढ़वाल में। और इसी के अभी कुलपति के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर एन के जोशी को। अगला है आशीष नैथानी बने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल। पौड़ी गढ़वाल के जिला जज आशीष नैथानी अब हाईकोर्ट तबादला हो गया है। आशीष नैथानी हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार जनरल का पद संभालेंगे। तो अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कौन बने हैं? आशीष नैथानी। नेक्स्ट है देश के सर्वोत्तम 3 थानों में चंपावत का बनबसा थाना, यानी कि अभी उत्तराखंड के जनपद चंपावत के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है। यानी कि अभी उत्तराखंड में अगर सर्वश्रेष्ठ थाना किसको, सर्वश्रेष्ठ थाने का जो पुरस्कार है अभी हाल ही में किसको मिला है उत्तराखंड में? चंपावत का बनबसा थाना। अगला है चिपको आंदोलन पर आधारित किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार। वन संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन पर आधारित एक किताब को कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF प्राइज़ 2000 का विजेता चुना है। यह किताब इतिहासकार वन संरक्षण शेखर फाटक ने लिखी है। मनीषा चौधरी द्वारा हिंदी भाषा में लिखी गई। द चिपको मूवमेंट, ये प्रश्न आपको याद होगा, कल ही पेपर में आया था RO के। चिपको मूवमेंट अ पीपुल हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई है? शेखर पाठक के द्वारा। देखो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के पूछेगा, क्योंकि चर्चा का टॉपिक था तो उसने पूछ लिया। ठीक है, तो अभी ये पूछ सकता है कि किसको ये पुरस्कार मिला या किस बुक को ये पुरस्कार मिला? कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुरस्कार। अगला है उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को मिला राष्ट्रीय अवार्ड, केंद्रीय मंत्री ने दिया सम्मान। उत्तराखंड के 2 स्टार्टअप को राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सोमवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिगंतारा एरो, ये 2 स्टार्टअप देख लीजिएगा आप कौन कौन से हैं। एक तो है दिगंतारा एरोस्पेस इंडिजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप अवार्ड प्रदान किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेगा कभी ना कभी। 2 इंस्टीट्यूट कौन से हैं? एक तो दिगंतारा एरोस्पेस है और एक इंजीनियस एनर्जी स्टार्टअप है। दिगंतारा एरोस्पेस और इंजीनियस एनर्जी स्टार्टअप कंपनी है, इनको राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। ठीक है, इसमें जान लेते हैं कि जो इंजीनियस एनर्जी स्टार्टअप इलेक्ट्रॉनिक है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक बैटरी बनाने का काम करती है। और जो दिगंतरा एरोस्पेस है अंतरिक्ष मौसम की निगरानी के लिए इसको बनाया गया है। अगला है गोपाल को मिला राष्ट्रीय किसान पुरस्कार। एप्पल मैन, देखो एक नए नाम और मिल गया। एप्पल मैन के नाम से मशहूर बिल्लेख गांव के बागवान गोपाल दत्त उप्रेती को दिल्ली में राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेब और बेमौसमी सब्जी उत्पादन में उल्लेखनीय इनका योगदान है। और इसमें क्या है फिर 12 आधुनिक प्रजातियों को जैविक तकनीक से इन्होंने उगाया था। तो एप्पल मैन किसको बोला गया है? गोपाल दत्त उप्रेती को इनको राष्ट्रीय किसान भी मिला है अभी। अगला है
डॉक्टर ममता को मिला साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार, पूरे देश में दूसरा स्थान। भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक परिषद ने साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक शिक्षक पुरस्कार से किसको, डॉक्टर ममता पुरोहित को सम्मानित किया गया है। इम्पोर्टेंट है कि साराभाई राष्ट्रीय वैज्ञानिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, ममता पुरोहित को, और माध्यमिक स्तर पर इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया था। अगला है, प्रदेश के 17 शिक्षकों को मिलेगा शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार। यानी कि अभी हाल ही में 2023 में कितने शिक्षकों को शैलेश मटियानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 17। शैलेश मटियानी पुरस्कार शिक्षा के फील्ड में दिया जाता है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। तो अभी पूछ सकता है कितने शिक्षकों को मिला है, 17 शिक्षकों को मिला है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि शैलेश मटियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी। अगला है, विजय जड़धारी को हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। विजय जड़धारी का सम्मान किससे संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित हैं, और इनको इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित विजय जड़धारी को, मतलब इनको पहले इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, और अभी 2023 में हिमालय प्रहरी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। किसको, विजय जड़धारी को। और 2018 में इनको जमुनालाल बजाज पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है, टिहरी झील फ्लोटिंग हट्स को मिला राष्ट्रीय सम्मान। 29 मार्च स्वदेश दर्शन योजना के तहत टिहरी झील पर तैरने वाले हट्स और इको रूम बनाने के लिए उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ लॉग हट्स श्रेणी में उपविजेता का पुरस्कार मिला है। योजना के तहत राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम कार्य पद्धति के लिए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। तो फ्लोटिंग हट्स के टिहरी झील पर तैरने वाली हट्स और इको रूम बनाने के लिए उत्तराखंड को किसमें पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ लॉग हट्स श्रेणी में। और किसको मिला है, टिहरी लेक को मिला है। हमारे जो पर्यटन मंत्री हैं सतपाल महाराज ने, उन्होंने उत्तराखंड को टिहरी झील पर 20 लॉग हट्स बनाने के लिए सम्मान दिया गया है। और जो अभी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत उत्तराखंड में आदि कैलाश, ओम पर्वत और पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी और चंपावत जिले के चूका, इन 2 जिलों जो स्थानों को क्या किया गया है, सिलेक्ट किया गया है स्वदेश दर्शन योजना के तहत। ये शायद उसमें पूछा गया था, ईओ के एग्ज़ाम में पूछा गया था शायद कि स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत पिथौरागढ़ का कौन सा जिला चुना गया है करके। तो मुनस्यारी है इसका आंसर, ठीक है। और चंपावत का कौन सा, चूका जिला है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल एक ऐसी वीडियो और आएगी, और इस वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इनको आप नोट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेंगे।